सभी भाइयों को जय यादव जय माधव। तो जो नया है भाई वो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। जय वीर रहीम, जय वीर गोप। तो चलिए महानुद्धा की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यादव वीर महेंद्र गोप एक ऐसे योद्धा जिनके घोड़े की ताप से ही फिरंगी अधिकारी थर थर कांपते थे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीर महान योद्धा की गाथा को। भारत का इतिहास वीरों की गाथा से भरा पड़ा है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी चूम लिया। परंतु बात यह है भाइयों कि आज उन वीरों को याद नहीं रखा जाता, उनका इतिहास में नाम दबा दिया गया है। ऐसे ही एक महान योद्धा थे वीर रहीम महेंद्र गोप। महेंद्र गोप ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने अंग्रेजों के नाम के में दम कर दिया था। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार में जिस आग को बाबू कुंवर सिंह ने जगाया था, उस आग को 1942 में बांका बिहार के महेंद्र गोप ने दोबारा जगाया। महेंद्र गोप का जन्म 15 अगस्त 1912 को आज के बिहार भागलपुर के बांका रामपुर के एक यादव जमींदार परिवार में होता। उनके पिता का नाम राय बहादुर राव सहाय खेरही था, माता का नाम सत्यदेवी था। उनके पिता के पास रामपुरा की जागीरदारी थी। महेंद्र गोप के बारे में कहा जाता है कि वह भागलपुर के प्रसिद्ध यादव लोक देवता कारूसी के वंशज थे, जो मथुरा से आए थे और भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। तो यहाँ से एक बात नोट करने वाली है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे वो। तो महेंद्र गोप घोड़े के बड़े शौकीन थे। वे एक अच्छे घुड़सवार कुशल योद्धा भी थे। उन दिनों अंग्रेजों की गुलामी की शस्त्र था और महेंद्र गोप बालकाल से ही एक घटना के साथ अंग्रेजों के साथ शत्रुता हो गई। एक बार वो काली माँ के मंदिर जा रहे थे, सामने में अंग्रेज अधिकारी आ जाते हैं और वो इंग्लिश भाषा में कुछ कहते हैं और सिर झुकाने के लिए कहते हैं। महेंद्र गोप इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो इस बात को अंग्रेज उन्हें बहुत ज़्यादा पीटते हैं। इस बात से उनके मन में आक्रोश भर जाता है और वो शपथ ले लेते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर वीर महेंद्र गोप कई बार जेल भी जा चुके थे और हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर भाग आते थे। बांका की धरती पर महेंद्र गोप का उदय हो चुका था। रोज वीर महेंद्र गोप अपने घोड़े पर निकलते और 2-4 गोरे सैनिकों की गर्दन काट कर काली माता के चरणों में अर्पित कर देते। वीर महेंद्र गोप के सुंदर सिंह बेहरास यादव, राधेश्याम पाठक आदि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के सहयोग से भागलपुर एवं बांका के कार्य क्षेत्र बना रहा और थाने को जलाने, कत्लेआम करने, रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन को जलाने का कार्य भी इन्होंने किया। किरदार को करते थे हत्या। महेंद्र गोप अपने साथियों को पुलिस को मुखबिरों एवं केस के गवाहों का अपहरण कर उनकी हत्या कर देते थे। गोप की इस कार्यवाही से जहां साथियों को मदद मिलती, वहीं अंग्रेजी हुकूमत भयभीत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने महेंद्र गोप के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया और उन्हें पकड़ने के लिए गोरखा बटालियन फोर्स को उनके पीछे लगा दिया। बावजूद इसके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। कहते हैं कि अमर शहीद महेंद्र गोप के घोड़े की ताप से अंग्रेज अधिकारी थर थर कांपते थे। बांका का हर बड़ा छोटा पहाड़ किसी न किसी क्रांतिकारी दल का शरण स्थली रहा है, जहां उन्होंने खोजने में फिरंगी सिपाहियों को नानी याद आ जाती थी। वहीं नाड़ा पहाड़ की कहानी भी काफ़ी ऐतिहासिक रही है। अमर शहीद महेंद्र गोप श्री गोप सेनानी श्रीधर सिंह की अगुवाई में सैकड़ों क्रांतिकारियों का यहाँ प्रमुख बसेरा हुआ करता था। 19 सितंबर 1942 को गोरी सरकार ने इस बार 6000 की गोरी सेना के साथ रामपुरा पर गांव पर आक्रमण कर दिया, जहां महेंद्र गोप उनके 500 अधिकारी क्रांतिकारी सेना ने जमकर गोरी सेना को टक्कर दी, जिसमें जहां 3000 से अधिक अंग्रेज सैनिक मरे, तो वहीं महेंद्र गोप की सेना को भारी नुकसान हुआ। घायल महेंद्र गोप और उनके साथी नाड़ा के पहाड़ियों पर ले गए, जहां उन्हें छापामारी युद्ध जारी रखा। ब्रिटिश सरकार ने महेंद्र गोप की जमीनें हड़प ली। उनकी मां सत्यदेवी, उनकी पत्नी तथा अन्य क्रांतिकारी रामपुरा के आम जनता के सामने गोली मार दी और महेंद्र गोप की बेटी अंग्रेजों के चकमे देकर भाग गई। वीर महेंद्र गोप इस घटना का जब पता चलता है तो उन्हें बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। महेंद्र गोप के गुप्त रूप से अपनी बेटी गीता का विवाह कोरिया गांव के यादव क्रांतिकारी से करवा दिया। रामपुरा वासी भी शहीद महेंद्र गोप को दिल से मानते थे। उन्हें अपना अर्जित धन महेंद्र गोप के सामने रख दिया। रामपुरा वासियों का यह प्रेम देखकर महेंद्र गोप की आगे भर गई और महेंद्र गोप ने इस धन से फिर से क्रांतिकारी को एकत्रित करने की रात्रि के समय अंग्रेजी सेना के ठिकानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के मानो तोते उड़ गए थे। वीर महेंद्र गोप ने अपने क्षेत्र के स्वतंत्र घोषित कर दिया।
इस घटना की गूंज इंग्लैंड के कोर्ट तक गूंजी। इस बार बड़ी सेना के साथ फिरंगियों ने बाका पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेना तोपी से लैस थी। भयंकर रक्तपात हुआ। वीर महेंद्र गोप के अन्य सारे क्रांतिकारी साथी मारे जा चुके थे। घायल महेंद्र गोप आज़ादी का लौ लिए नाड़ा पहाड़ियों पर जा छुपे। वीर महेंद्र गोप की सूचना देने वाले को दारोगा की नौकरी और हज़ारों रुपये इनाम घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस बीच महेंद्र गोप को मलेरिया हो गया था। उधर नाड़ा पहाड़ियों पर अंग्रेजी फौज के खोजबीन शुरू कर दी। तोपों से पहाड़ों पर विस्फोट कराए जाने लगे। गंभीर रूप से बीमार महेंद्र गोप ने एक आदिवासी कारू मांझी के यहाँ शरण ली, पर वह वीर महेंद्र गोप को चचेरा भाई माधो गोप अंग्रेज के पल्ली भवन में आ गया और उन्हें महेंद्र गोप को पता बता दिया। बीमार अवस्था में ही महेंद्र गोप ने माधो गोप को झरने के पास पत्थर पर पटक कर मार दिया। 8 सितंबर 1944 को महेंद्र गोप को चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर कर गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र गोप को बचने के लिए शेदर सिंह और तिलका माझी अंग्रेजों से भिड़ गए और वे वहीं पर मारे गए। 60 दिन तक भागलपुर के कैद रहे तथा महेंद्र गोप जेल में। महेंद्र गोप के सामने एक अंग्रेजी अफसर ने हिंदुस्तानियों का अपमान किया था, तो जंजीर के जकड़े हाथों ही महेंद्र गोप ने उस अंग्रेजी अफसर गर्दन जकड़कर मार डाला। बिहार के प्रसिद्ध नेता बाबू राजेंद्र प्रसाद के महेंद्र गोप को बचाने के बहुत प्रयास किया, परंतु उन्होंने बहुत सारे पत्र अंग्रेजी सरकार और गांधी जी को लिखे पर सफल नहीं हो सके। 13 सितंबर 1945 को उन्होंने सेंट्रल जेल भागलपुर में फांसी दे दी गई। महेंद्र गोप की फांसी पर पूरे बिहार में जबरदस्त क्रांति की ज्वाला जागी। महेंद्र गोप पर जन्म 15 अगस्त 1912 को हुआ था। वर्ष 1947 में 15 अगस्त को ही भारत देश आज़ाद हुआ। धन्य ऐसे वीर जिन्होंने देश की आज़ादी में इतने महान कार्य किए। इनकी स्टोरी किसी रोमांचक स्टोरी से कम नहीं है। तो जो भी वीडियो देखे कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं और जय यदुवंश जय अहिर गोप जरूर लिखें, लिखना ना भूलें।